जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आइए परसेंटेज में आगे टाइप देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले टाइप पर। आइए सवाल पाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स बट्टे वाई और एक्स बट्टे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान किसका निकालना है? y माइनस एक्स बट्टे वाई और x बट्टे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। कब? यदि x y से 20% कम है। यदि x y से 20% कम है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले देखेंगे 20% कम है तो मैंने आपको बताया है, पहले ही सिखा चुका हूं कि जब भी आपको परसेंटेज दिखे तो आप उसको किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। तो 20% क्या कर रहा है? 20%। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। ठीक है, कह रहा है कि एक्स वाई से 20% कम है। देखिए यहां पर ले लिया x, यहां पर ले लिया y। क्लियर हो गया? कह रहा है कि x y से 20% कम है, यानी x कम है किससे? y से। यानी कि ये 5 किसका मान है? y का। 5 किसका मान है? y का। और ये क्या है? कम है। x क्या है? कम है। तो कितना? एक कम है। कितना? ऊपर वाला रिजल्ट होता है, बताया था, नीचे वाला मूल संख्या, ऊपर वाला रिजल्ट। तो एक कम है तो x का मान कितना हो गया? 4। ठीक है, y का मान 5 और x का मान कितना हो गया? 4। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का तो रेशियो मालूम हो गया हमको, जो भी यूनिट या रेशियो जो भी आप कहे हमको मालूम हो गया ये चीज। अब कह रहा है कि y माइनस एक्स बट्टे वाई और x बट्टे एक्स माइनस वाई का मान। तो इजीली इसमें क्या करेंगे? मान पुटअप कर देंगे, बस इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? दे रहा है कि y माइनस एक्स बट्टे वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है तो y का मान हमें मालूम है कितना है? 5। x का मान मालूम है कितना है? 4। ठीक है, अब बट्टे y का मान कितना है? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/5। ये कितना आ जाएगा? 1/5। क्लियर हो गया? आंसर कितना आया? 1/5 हो गया। अब वही पूछ है x बट्टे एक्स माइनस वाई का मान। कह रहे x बट्टे एक्स माइनस वाई। एक्स बट्टे एक्स माइनस वाई, तो x का मान मालूम है कितना है? 4। कितना है? 4। फिर x का मान कितना है? 4 माइनस y का मान कितना है? माइनस वाई। y का मान कितना है? 5 है। जब ये घटेगा तो ये देखिए यहाँ में से 4 में से -5 जाएगा, कितना आएगा? -1 नीचे आएगा। कितना आएगा? -1। तो वही क्या आंसर हो जाएगा? -4 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -4। ठीक है, तो आपका इसका पूछा था तो इसका 1/5 आ गया और इसका पूछा था तो -4। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो बहुत बड़ा था नहीं, बस इसका लॉजिक एक ही था कि हम क्या किए? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले और फ्रैक्शन का जो आपको मेथड सिखाया हूं उसी को इसको फॉलो करके इसमें करवा दिया आपको। ठीक है, अगर यही चीज आपको ना मालूम होता तो इतना करने में आपको दिक्कत होता। ठीक है, तो ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आप देखिए फ्रैक्शन से आप कितना इजीली हल कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही आप ये सोच रहे होंगे कि कोई परसेंटेज इतना लंबा जा रहा है, कोई लंबा नहीं जा रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे लगे रहिए, सारा क्वेश्चन आपका टाइप वाइज टाइप में करवा दूंगा। ठीक है, और हमारे साथ लगने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, नेवी एमआर की भी तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल एग्जाम के, तो आप हमारे साथ लग जाइए और हमारे साथ लगे रहिए। और जिस दिन हम मैथ कंप्लीट करवा दिए, आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन चूक नहीं सकता, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे।
तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर है। कितने परसेंट लोग साक्षर है? 30% लोग। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी? एक गांव में 30% लोग साक्षर है। गांव में कितने लोग साक्षर है? 30% लोग। यदि गांव की कुल जनसंख्या, ठीक है, 6600, कितना है? 6600। तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? ठीक है ना। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल से तरीका है, हम क्या कहें, साक्षरों की कुल संख्या पूछा है ना साक्षरों का, तो हम क्या करेंगे, कर देंगे साक्षरों की कुल संख्या, साक्षरों की कुल संख्या, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 6600 का 30% निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? साक्षरों की कुल संख्या हो जाएगी। छः हजार 600 का क्या कर दिया मैंने? 30% लिखा था। 30% के लिए क्या कहें, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो गया? कट गया, ठीक है ना। ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 36 18, 36 18 1 19, ठीक है। 1980 क्या हो गया? 1900। साक्षरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1980 हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आपसे निरक्षर का पूछा होता तो आप क्या करते? इसका 70% निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है। दो ही चीज आपको तो दिया, क्या है? साक्षर क्या परसेंटेज दिया है? 30% लोग साक्षर है यानी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अनपढ़ कितने लोग होंगे? 70%। कितने परसेंट? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ परसेंटेज में या कोई भी चीज़ क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%, है ना। कुल जनसंख्या, तो आपके अनुसार तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? आपके अनुसार तो 100% ना जनसंख्या होगी, 100% जनसंख्या, उसका 30% लोग साक्षर है, ठीक है। तो निरक्षर कितने लोग होंगे? 70%। तो अगर पूछता था निरक्षर की जनसंख्या बताओ, तो आप क्या करें, इसका 6600 का 70% निकाल देते हैं। और ऐसा भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारा तरीका है। आप साक्षरों की कुल संख्या निकाल लिए, हो गया 1980। अब क्या कर दिए, 6600 में 1980 को घटा देते हैं। उसे भी बहुत सारा तरीका है। आपको कौन सा मेथड से आपका इजीली आंसर आ रहा है, बस उस पर ध्यान दिए। हमें ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा मेथड सीख ले और बहुत समय ले लेके करें और हम ये कहें कि हमें बहुत सारा मेथड आता है, इससे मतलब नहीं है। हम एग्जाम में कौन सा मेथड, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सेकेंडों में हल कर पाएँ, उसी का हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम बहुत सारा जानते हैं और गलती से हम एग्जाम में क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला ही मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। और एग्जाम हमेशा मैथ का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप मैथ का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको ये सब तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। जो भी आप ये सोच रहे होंगे कि हम लिख रहे हैं, आप हमारा समय देख रहे होंगे, तो हम तो आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, इतना नहीं। आपको बस मालूम होगा कि हमें इसका आंसर निकाला था, अब 6600 का 30% डायरेक्ट निकाल के आंसर दे देंगे, आपको इतना ज़रूरत ही नहीं है ना। 5 सेकेंड 7 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं आपको आंसर निकालने में, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 5% तथा b के 4% के योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a संबंधे b यानी a रेशियो b का अनुपात क्या होगा? a और b में संबंध पूछ रहा है, ठीक है ना। दो संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a का 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग के 2/3 है। तो a संबंधे b का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
कह रहा है कि a का 5%, क्या कह रहा है, a का 5%, तो हम क्या किए, a का 5% लिख दिए। काम इस क्या होता है, गुणा, a का 5%, b के 4%, b के 4% के योग, है ना, a के 6%, इधर देखिए इसको कर देते हैं बराबर कि योग के इतना है, कह रहा है कि a के 6%, कह रहा है कि a का 6%, b के 8% के योग का क्या है, 2/3 है, क्या है, 2/3 है। यही कह रहा है, कह रहा है कि a का 5% और b के 4% का योग, a का 6% और b का 8% के योग का 2/3 है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये देखिए परसेंटेज सब में है, परसेंटेज इसमें परसेंटेज सब में है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कॉमन है, तो हम क्या कर दें, सब में से परसेंटेज को क्या कर देंगे, काट दिए, परसेंटेज हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, परसेंटेज सब में कॉमन था। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 3 से इसमें भागा है, तो इधर आके आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो पंक्ति आई 15, क्या हो जाएगा, 15a प्लस और चरती आई 12b, यहाँ तक हो गया, बराबर 6 दूनी 12, 12a प्लस, है ना, 8 दूनी 16, 16b। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 12a जब इधर आएगा, 12a जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3a, कितना हो जाएगा, 3a। और जब 12b जब उधर जाएगा, 12b तो कितना हो जाएगा, 4b, कितना हो जाएगा घटकर, 4b, तो a/b कितना हो जाएगा, 4/3, a/b कितना हो जाएगा, 4/3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a संबंधे b, यानी कि a रेशियो b का मान कितना हो जाएगा, 4/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ सब में कॉमन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसी को काट देते हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए हल इजी बन जाता है। ठीक है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है ना, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन दिखाई दे कि हमें क्वेश्चन लिखित रूप से जो भी क्वेश्चन रहता है बड़ा बड़ा दिखाई देता है, उसको हल करना बहुत ईजी होता है, इजीली हल हो जाता है। और बात रही परसेंटेज में फ्रैक्शन मेथड का, हमने जो भी आपको फ्रैक्शन मेथड से सिखाया है, जो भी सवाल आप देख रहे होंगे कितना इजीली मैं उसको हल कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप क्या करिए कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो हमारे क्वेश्चन कराने से पहले हमारे वीडियो को आप क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद खुद से लगाइए क्वेश्चन को, आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, और आपका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद हमारा वीडियो आप स्टार्ट करके देखिए। ठीक है, अब देखेंगे तो आपको खुद अनुमान होगा कि हम पहले इस क्वेश्चन को लगा पाते थे कि नहीं लगा पाते थे, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, नहीं ये तो हम पहले भी अगर इस क्वेश्चन को लगाए होते तो हमें खुद ही आ गया होता। तो आप पहले क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और खुद से लगाइए, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। आप देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम, 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम, तो उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। ये आपको हर क्वेश्चन में
हमेशा ये बता रहा हूँ आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तभी पूरी संख्या कहलाएगी। तो 20% वृद्धि से मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी संख्या को 20% वृद्धि कर दी जाए वो संख्या कितनी हो जाएगी। संख्या तो 100 पहले से रहती है और जब 20% वृद्धि करूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120। कितना हो जाए, 120% हो जाए। क्लियर हो गया। कह रहे उसी संख्या में 25% की कमी की जाए। अगर किसी संख्या अपने आप में होती कितनी है, 100%, और 25% की कमी कर दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 75%। कितनी हो जाएगी, 75%। तो ये आपको कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 20% वृद्धि करूंगा तो 120% हो जाएगी, 25% की कमी करूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इसी पर हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली हल करवा देगा। प्रॉफिट लॉस में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करें, हम इसको सॉल्व करना है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो हमने संख्या क्या मान लिया, संख्या मान लिया 100। संख्या क्या है, 100। ठीक है, 20% की वृद्धि करने से अगर हम संख्या क्या मान लिए 100 और 100 में 20% की वृद्धि कर दिया तो हमारी संख्या हो कितनी गई, 120। क्लियर हो गया कि नहीं। संख्या क्या मान लिया हमने, 100, क्योंकि संख्या हमेशा 100 होती है, 100% होती है। और हमने 20% वृद्धि कर दिया तो संख्या हो कितनी गई, 120। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसी संख्या में, माने यही संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। तो जब भी 100% होती है कोई भी और कमी कर दी जाए 25% का तो हो कितनी जाएगा, 75। यहाँ तक तो आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना। ये हो गया 120 और ये कितना हो गया, 75। क्लियर हो गया। यही तो कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम ये आया तथा उसी संख्या में इसी में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम कितना आ गया, 75 का अंतर 36 है। अंतर क्या कह रहा है, अंतर 36 है। और देखिए 120 और क्या है, 120 और क्या है, 75 है। ठीक है ना। तो दोनों में कितना का अंतर आएगा, दोनों में कितना का अंतर आएगा, 45 का। हमारे अनुसार 120 और 75 में कितना का अंतर है, 45 का अंतर है। ठीक है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना दिया है, 36 का। मैं बताया था जो हमारे अनुसार आए अंतर और जो क्वेश्चन के अनुसार आए दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर। तो हमारे अनुसार 45, तो 45 यूनिट क्या हो गया, 45 यूनिट किसके बराबर है, 36 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। 45 यूनिट किसके बराबर हो गए, 36 के, क्योंकि 36 दिया था। क्या ये क्वेश्चन में हमारा 36 दिया था और हमारे अनुसार 45 आया था। क्या किया था, 120 में से 75 को घटाया, यानी दोनों का अंतर निकाला था। यही क्या आ गया था, 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ बताया हूँ कि जब 1 यूनिट का अगर मान मालूम हो जाए तो कोई भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 kg चीनी कैसे kg है, 1 kg का दाम कितना है, तो आप कितना भी kg चीनी का दाम पूछा जाए तो आपको मालूम चल जाएगा। कब, जब आपको 1 kg चीनी का मूल्य मालूम है तो कितना भी kg को कोई आपसे पूछ ले तो आप उसका इजीली आंसर बता देंगे। ठीक है। उसी तरह 45 यूनिट मालूम है आपको, तो हमें 1 यूनिट की जरूरत है। 1 यूनिट पहले क्या करें, हम मालूम करें 1 यूनिट कितना होगा। ठीक है, तो ये 36 हो गया और ये क्या हो गया, 45। ठीक है ना। ये काट के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 चौके 36, 9 पचे 45। 1 यूनिट 4/5 आ गया। क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात करो। हमने संख्या क्या माना था, 100। क्या माना था, 100। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, इसलिए अब निकाले क्या हम, 100 यूनिट निकाले। क्या निकाले, 100 यूनिट। क्या निकाले हम, अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, 100 यूनिट। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट निकालने के लिए 4/5 में किससे गुणा कर दे, 100 से। किससे गुणा कर दे, 100 से।
4/5 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो हमारा 100 यूनिट निकल जाएगा। 100 यूनिट ही क्या है? संख्या है। क्या पूछा है? संख्या पूछा है। यही संख्या क्या हो जाएगी? 100 यूनिट। और 100 यूनिट निकाल लें तो इसको 5 से कटाएंगे, कितना आ जाएगा? 80। तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 80। संख्या कितनी आ गई? 80। यानी कि वो संख्या थी 80 जिसका 20% वृद्धि कर दी जाए और 25% कमी कर दी जाए तो अंतर क्या आएगा? 36। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 80 का क्या करिए? 20% वृद्धि कर दीजिए। 80 का 20% वृद्धि करना इजीली है, 120% निकालिए। और 25% की कमी तो क्या करिए? 75% निकालिए। और दोनों में अंतर देख लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट यही है, इस कॉन्सेप्ट का आप फॉलो करिए। यही कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस में काम आने वाला है ना? तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है? तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? आज के लिए इतना रखते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसे ही लगे रहिए। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे। आपको धीरे 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 प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते 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 आप ये देखेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा सिलेक्शन। बस आप लगे तो रहिए। आप पहले ही निराश हो जाएंगे तो आपको कहाँ से हो पाएगा? तो आप हमारे साथ लगिए, एक बार लग के तो देखिए, आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे।